जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ा ही दुखद समाचार, जिस तरह से कल अखनूर के कीरी बट्टल इलाके में जो आईडी ब्लास्ट हुआ अलोंग द एलओसी, और इस हादसे में जिस तरह से 2 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें एक ऑफिसर रैंक के जवान की बात करें तो उनकी शहादत हुई है, और उसी के साथ साथ एक लांस नायक जो कि सांबा जिला की गांव बरी कमीला के वो रहने वाले थे, मुकेश सिंह, जिनकी उम्र 25 से 26 साल है, ये भी इस आईडी ब्लास्ट में शहादत पा जाते हैं। देश की खातिर मर मिट जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। तो मैं इस समय बरी कबीला इलाके में मौजूद हूँ, सांबा जिला का ये बरी कबीला इलाका, और इस समय मैं शहीद के घर पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर पे यहाँ पर काफ़ी मातम पसरा हुआ है। जिस तरह से शहीद जवान मुकेश सिंह जी की बात करें तो वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं आगे से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं कि इस समय घर पर क्या इस समय स्थिति बनी हुई है। परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। और अगर बात करें माता पिता की, तो माता पिता इस समय काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत जो बुरी है, क्योंकि जिस तरह से उनका बेटा देश की खातिर मर मिट गया, अपने प्राणों की आहुति दे गया, वो देश की खातिर शहीद हुआ है। और ये काफ़ी दुखद इस समय जो चीज़ें हैं हमें हम देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं यहाँ के सरपंच साहब हैं मुख्तियार जी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मुख्तियार जी, काफ़ी दुखद पल है आपके पूरे इलाके के लिए, आपके गांव के लिए, कि आपके गांव का वीर सपूत शहीद मुकेश सिंह जी जो आज अलविदा कह गए, देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे गए, किस तरह से आप देख रहे हैं। और इस समय घर पर क्या स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर माता पिता को लेकर बात करें। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में शादी भी थी, घर में शादी का माहौल था, तैयारियां चल रही थी, क्या कहेंगे इस दुखद? देखो, ये बहुत ही दुखद समाचार है हमारे लिए। कल इनके घर में देवी देवताओं का कोई फंक्शन था, वो 3 बजे तक 4 बजे तक वो फंक्शन चलता रहा। हम भी यहीं पर थे। उसके बाद 5 बजे हमें जब पता चला तो उनके जो अफसर साहिबान थे उनसे पूछा कि हम अखनूर आ जाएं, कहाँ आ जाएं। उन्होंने बोला कि अभी नहीं, बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद पता चला कि ये शहीद हो गए हैं। तो आप देख ही रहे हो कि हमारे गांव में, हमारा गांव तो क्या, पूरे इलाके में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और उनके पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत है। जितने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को छोड़ो कि जितना भी मेरा गांव है, उनकी बहुत बुरी हालत है। पूरा गांव सदमे में डूबा हुआ है। ये बच्चा, इसकी अभी कुछ 28 जनवरी को ये वापस यूनिट में गया था। उसके पहले इसकी रिंग सेरेमनी हुई थी। रिंग सेरेमनी के बाद वो शादी की तैयारी कर रहे थे, और शादी की तैयारी के लिए घर पे आपने देखा है, घर पे तैयारी हो रही थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार है। ये सदमा मैं तो नहीं कहता कोई सहेगा, नहीं सहा जाता। जो उसके साथ हुआ है, जिसने भी ये आईडी लगाई है, यहाँ के पाकिस्तान ने लगाई है, उन्होंने लगाई है, इधर वालों ने लगाई है, मैं अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब से, एलजी साहब से और प्रधानमंत्री जी से कि हमारी ये शहादत का जो बदला है वो लिया जाए, तभी थोड़ा बहुत हमें आराम मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि घर पर कौन कौन है? घर पे इसके ये 2 भाई हैं। छोटा भाई भी आर्मी में नौकरी कर रहा है, और इसकी 2 बहनें थी, वो उनकी शादी कर दी गई है। और उनके फादर साहब हैं, वो भी पुलिस से रिटायर हैं। इधर घर पे उसके माता और पिता ही दोनों थे। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अप्रैल महीने में उनकी शादी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक दुखद खबर इस तरह से जब सामने आती है तो काफ़ी झकझोर देता है इस तरह का हादसा। और माता पिता की तो काफ़ी हालत इस समय खराब हो गई, बहुत बुरी हालत है, बहुत सदमे में डले हुए हैं। और वो इतना अच्छा बच्चा था कि जब वो गांव में आता था, ये जो नौजवान बच्चे हैं उनको पूरा प्रेरित करता था कि खेलने के लिए ले जाता था, और बिल्कुल इनको बच्चों के साथ था। बहुत ही देवता लड़का था वो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल। आपने सरपंच साहब को सुना कि काफ़ी, हमने भी जब यहाँ पर, मैं सुबह आया, जब इनके घर पे मैं पहुँचा तो काफ़ी हालात चिंताजनक थे, हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, क्योंकि माता पिता की कमर टूट गई है। जिस तरह से उनका बेटा वीर सपूत जो देश की खातिर अपनी शहादत दे गया, और जो कल अखनूर सेक्टर में हुआ, केरी बट्टल इलाका अलोंग द एलओसी की बात करें तो वहीं पर एक आईडी प्लांट हुई थी, और वो आईडी जब ब्लास्ट हुई तो उसमें 2 जवानों की
शहादत हुई, एक जवान उसमें ज़ख्मी है, जिसमें कैप्टन रैंक के अधिकारी की बात करें तो उनकी शहादत हुई। और उसी के साथ साथ हमारे सांबा ज़िला के वीर सपूत मुकेश सिंह जी की बात करें तो वो भी इस हादसे में शहादत पा गए हैं और 25 से 26 साल उम्र है। और बताया जा रहा है कि कुछ पिछले महीने ही उनकी इंगेजमेंट हुई थी और अप्रैल महीने में जो है उनकी शादी थी। और शादी से पहले ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये काफ़ी चिंताजनक है। यानी उस जवान को सेहरा लगना था अप्रैल महीने में, लेकिन उससे पहले वो शहादत का जाम पी गए। ये काफ़ी दुखद पल हैं, खासतौर पर फैमिली के लिए। और उसी के साथ साथ पूरे इलाके की बात करें, पूरे गांव की बात करें तो काफ़ी माहौल इस समय आप देख रहे हैं कि चिंताजनक माहौल है। तमाम उनके रिलेटिव्स जो है वो इनके घर पे संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम इस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि इस इलाके का ये वीर सपूत शहीद हुआ है। मैं ख़ासतौर पर कहना चाहता हूँ कि जो हमें ये भी बातें पता चली हैं कि काफ़ी एक्टिव रहते थे वो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यों को लेकर बात करें तो वो देश सेवा कर रहे थे। और 10 साल के आसपास उनको देश सेवा करते हुए हुआ। लेकिन अब जब घर में खुशियों का माहौल आ रहा था, जब खुशियाँ आ रही थी घर पे, लेकिन उन खुशियों को नज़र लग गई। और आप देख रहे हैं कि इस समय हालात आपके सामने, मैं आगे से तस्वीरें अपने सहयोगी को बोलूँगा कि दिखाई जाएं। और ये इस समय मैं सीधी तस्वीरें आपको शहीद के घर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शहीद मुकेश सिंह जी जो कि कल अखनूर में हुए आईडी ब्लास्ट में शहादत पाते हैं, वो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। और आज उनके गांव की बात करें, उनके परिवार की बात करें तो गम का माहौल है। आप देख रहे हैं कि तमाम रिश्तेदारों का, तमाम लोगों का जो है इनके घर पर तांता लगा हुआ है। संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार में इस समय पहुंच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस दुखद घड़ी में। ये काफ़ी चिंताजनक है। मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। नरोत्तम सिंह। नरोत्तम सिंह। आपके इलाके के लिए काफ़ी दुखद पल है, दुखद क्षण है। एक जवान देश के लिए मर मिट गया, क्या कहेंगे इस दुखद वाक़या पर? घर में काफ़ी हालात इस समय चिंताजनक। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा घाटा हमारे इलाके को कि जो मुकेश सिंह जी, बहुत बड़ा दुख है ये हमें। और काफ़ी बताया जा रहा है कि काफ़ी एक्टिव थे, युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ करना चाहते थे वो। और अभी खुशियाँ आ रही थी घर पे, लेकिन उससे पहले इस तरह से जो चीज़ें काफ़ी दिल को ठेस पहुँचाने वाली। हाँ हाँ, घर में शादी का माहौल बना था तो ये दुख समाचार सुनने को मिल गया। चलो क्या करना हो। बिल्कुल, तो आप इस समय देख रहे हैं कि काफ़ी हालात जो है वो गमगीन है। मैं आगे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि इस समय जो घर की तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। माता पिता की बात करें तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गमगीन हैं। इसी के साथ साथ उनके रिलेटिव्स, तमाम जो उनके इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि जब हम सुबह यहाँ पर आए तो घर में जिस तरह से मातम पसरा हुआ था, उनके माता पिता की बात करें तो उनकी रो रो कर बुरी हालत थी, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जिनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, देश के लिए अपनी शहादत दे गया, अपने प्राणों की आहुति दे गया। तो जैसे यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने भी बताया कि 2 भाई हैं, दूसरा भाई भी आर्मी में है, अपनी देश सेवा वो भी कर रहा है। इसी के साथ साथ सिस्टर हैं, लेकिन माता पिता जो कि अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं वो घर आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इस तरफ आप नज़र लगाएंगे तो ये नया घर जो है ये मुकेश सिंह जी बना रहे थे। और जानकारी मिल रही है कि शादी के बाद वो इस नए घर पर जो वो शिफ्ट होना था उन्होंने, लेकिन किस तरह से खुशियों को नज़र लगी है, किस तरह से वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए कि आज ये जो मकान बन रहा है ये भी रो रहा होगा। और ये तस्वीरें हैं, मैं आगे की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी आप भी विचलित होंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 2 से 3 बजे के बीच जो है शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर पैतृक गांव बरी कमीला में लाया जाएगा और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि घर पर तमाम रिश्तेदारों का, तमाम रिलेटिव्स का आना जो है वो लगा हुआ है। मैं यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और 2 से 3 बजे का जो समय हमें बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जो है वो घर पर लाया जाएगा और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये काफ़ी दुखद पल है परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बहन के लिए और तमाम इलाके के लोगों के लिए। जिस तरह से इलाके के वीर सपूत ने जो है वो अपने प्राणों की आहुति दी है, वो देश की खातिर मर मिट गए हैं। कुछ दोस्तों से भी मेरी बात हो रही थी, उनके जो मित्र हैं वो भी कह रहे थे कि काफ़ी
जो है वो युवाओं को प्रेरित करते थे कि अच्छे कामों की तरफ जाना है, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। तो युवाओं के लिए काफ़ी कुछ वो करते रहते थे। अपने इलाके में क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पर वो बनवा रहे थे युवाओं के लिए। इसी के साथ साथ तमाम युवाओं को वो प्रेरित करते थे कि अच्छे कार्य के लिए आप जाएं। लेकिन आज परिवार में हालात आपके सामने हैं, तस्वीर आपके सामने है कि गम का माहौल है, पूरा इलाका इस समय गमगीन है। और कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जो प्रेरित होते थे, युवाओं की मैं बात करूं, तो आज वो भी काफ़ी ज़्यादा गम के माहौल में है। ये चिंताजनक इस समय के दृश्य जो है वो मैं आपको ब्री कबीला इलाके से दिखा रहा हूं, जो कि गुड़ा सलाथिया और विजयपुर के बीच में ये गांव है ब्री कबीला। और यहीं के वीर सपूत शहीद मुकेश सिंह जी जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। तो मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से घर पर इस समय मातम पसरा हुआ है और घर पर इस समय क्या कुछ माहौल है। ये चिंताजनक तस्वीरें जो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार में पहुँच रहे हैं। बस आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। तो बताया जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में पार्थिव शरीर को जो है घर पर लाया जाएगा और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर तमाम लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है, जो संवेदना व्यक्त करने के लिए, अफसोस करने के लिए घर पर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं माता पिता को लेकर बात करूँ जिन्होंने अपना वीर सपूत खोया है, बेटा खोया है, तो आज उनकी क्या हालत है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और इस समय जो हालात हैं वो आपके सामने है। तो एक दुखद खबर है, एक सैड न्यूज़ है पूरे सांबा ज़िला के लिए। जिस तरह से सांबा ज़िला ने ये वीर सपूत खोया है, ब्री कबीला जो इलाका है सांबा ज़िला का, यहीं के रहने वाले मुकेश सिंह जी जिनकी ये शहादत हुई है अखनूर के केरी बट्टल इलाके में, जो कल आईडी ब्लास्ट हुआ। जो एलओसी की बात करें तो एलओसी के साथ लगता इलाका, वहीं पर आईडी प्लांट थी। अब ये आतंकी हमला है या किस तरह से इसमें ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। लेकिन आईडी ब्लास्ट में जिस तरह से 3 जवान शुरुआती जो अपडेट मिला था कि इंजर्ड हुए हैं, जिसमें उसके बाद जो अपडेट आया कि कैप्टन रैंक के अधिकारी भी शहादत पाते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे सांबा ज़िला के ब्री कबीला की ये वीर सपूत शहीद मुकेश सिंह जी जो कि लांस नायक, वो भी शहादत पाते हैं। और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों में यहाँ पर पार्थिव शरीर को यहाँ घर लाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। और उसके बाद लास्ट राइट्स जो वो निभाए जाएंगे, जो भी रीत रहती है उसे किया जाएगा। लेकिन ये दुखद है कि एक तरफ इस घर में आज वो वीर सपूत, वो बेटा जिसके कुछ ख्वाब थे, उस घर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो उस घर को भी बड़े चाव से बनाया जा रहा था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। और आज आपके सामने ये तस्वीरें हैं। दुखद खबर है। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें, भारत माता की जय ज़रूर लिखें। और लगातार जो लोग हैं वो संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार के बीच में पहुंच रहे हैं। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। तो शहीद मुकेश सिंह जी अमर रहें, आप ज़रूर लिखें। और अब कुछ ही देर में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ब्री कबीला गाँव में लाया जाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए ओम शांति।